अक्सर लोग ऐसे कई सवालों से घिरे रहते हैं जो उन्हें रात दिन सताते रहते हैं। जैसे, क्यों लोग आपको नजरअंदाज करते हैं? क्या आपको लगता है कि लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझते? आपकी महत्वपूर्ण और असरदार बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता? क्या आप जानते हैं, इन सब का कारण लोग नहीं बल्कि केवल आप हैं। दुनिया बुरी नहीं है, दोष आपके भीतर ही है। यदि आप स्वयं को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरों से उम्मीद मत रखिए। बेवजह कहीं भी खड़े होना, बिना मांगे सलाह देना, अधिक बातें करना, हर समय हाजिर रहना, काम कम और बातें ज्यादा करना और बिना मतलब विवाद में उलझना, ये सभी आदतें आपकी अहमियत को कम करती हैं। गलत संगत में रहने से कई गुना बेहतर है अकेले रहना। खुद को समय दीजिए, अपनी कमियों को सुधारिए और खुद का सम्मान कीजिए। जब हम खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो दूसरों को भी हमारी अहमियत का आभास होता है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। इसमें आपको धैर्य और सब्र रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खुद को बदलना, अपने आप में सुधार लाना इस दुनिया के सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है। संयम रखें, धीरे धीरे और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते जाइए। अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति कुछ दिनों बाद सब कुछ भूल कर फिर से उसी रास्ते पर लौट जाता है जहां उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। सबसे पहले अकेले रहना सीखिए, उसके बाद जितना हो सके शांत रहना सीखिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम बात की जाए और शांत मन से सोचने की आदत डालिए। हर काम में जल्दीबाजी न करें, क्योंकि जल्दीबाजी इंसान की सोचने की क्षमता को प्रभावित करती है। इंसान में सबसे ज्यादा गुस्सा होता है। कहा गया है कि क्रोध पानी के मटके भी सुखा देता है, अर्थात जहां क्रोध की गर्म लू चलती हो वहां शीतल जल का अस्तित्व भला कब तक रहेगा। क्रोधी व्यक्ति सुनाने की शक्ति तो रखता है, परंतु सुनने की शक्ति और धैर्य उसमें जरा भी नहीं होता। यही कमजोरी उसे जीवन के हर मोड़ पर हार का सामना करवाती है और उसका सुख चैन छीन लेती है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही जलाई हुई क्रोध अग्नि में स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। वह अपने घर में आग लगाता है और दूसरों के घर में भी। क्रोध आने का मुख्य कारण नकारात्मक विचारधारा है। जिन लोगों को बार बार असफलता मिलती है, बार बार अपमान सहना पड़ता है और बार बार मनोवांछित की असफलता का सामना करना पड़ता है, उनके मन में एक प्रकार का मानसिक जख्म हो जाता है। इन्हीं वजहों से वे अपनी नकारात्मक भावनाओं को गुस्से के रूप में बाहर निकालते हैं। जब हम दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो निराशा के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और दूसरों पर क्रोध करने लगते हैं। इस दौरान हम यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं भी तो निपुण नहीं हैं। हम भी गलतियां करते हैं और दूसरों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते। इसलिए हमें यह हकीकत स्वीकार करनी चाहिए कि इस दुनिया में कोई वास्तव में सर्वगुण संपन्न नहीं है। हर एक को उसकी त्रुटियों के साथ सहर्ष स्वीकार करने में ही हमारा सुख और शांति समाई हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब है कि दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन है। यह हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो सच में हमारे शुभ चिंतक होते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर वह क्रोधित हो रहा है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। जैसे खोलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में अपार होता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति शांत होकर गुस्से को वश में करता है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। गुस्से का हमें तभी पता चलता है जब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते हैं तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर खोलते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर लेता है।
क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचाता रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। यदि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका गुस्सा आप पर नियंत्रण रखेगा। क्रोध एक स्थिति है जिसमें मन से अधिक तेजी से काम करती है। क्रोध एक ऐसा श्राप है जिसे इंसान खुद को देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा उसके फल के विषय में सोचना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति की बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है और ऐसे में वह कुछ भी देखने और सोचने के योग्य नहीं रहता। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। जो हमेशा गुस्से में रहता है उसे छोड़ना जरूरी है। ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना आवश्यक है। छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना फायदे का सौदा नहीं है। मौन रहकर जो लोग क्रोध को जाहिर करते हैं वास्तव में वे लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। अगर आप गुस्से के एक पल में धीरज रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे। अपने गुस्से से किसी को अपने बस में कर लेना गर्व की बात नहीं है, बल्कि गुस्से को अपने बस में कर लेना गर्व की बात है। यदि सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक होता है। अगर आप गुस्से से मित्रता करते हैं तो यह आपके दुश्मनों की जीत के समान है। क्रोध करना कोई गुण नहीं है, इसलिए इसे आज ही छोड़ दीजिए। गुस्सा जितना अधिक होगा परिस्थितियां उतनी ज्यादा खराब होंगी। गुस्सा एक ऐसा प्रतिशोध है जो दूसरों से नहीं बल्कि खुद से लिया जाता है। जिस आदमी को गुस्सा अधिक आता है उसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। अगर आपको शांत रहना सीखना है तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। गलती और गुस्सा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको अकारण ही क्रोध आने लगता है, और अगर आप गुस्से में हैं तो गलती पर गलती करते चले जाते हैं। ऐसे में जब गुस्सा शांत होता है तब आप जान पाते हैं कि आपके द्वारा की गई गलतियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने वाला है। क्रोध को झट से जाहिर कर देना फिर भी ठीक माना जाता है, क्योंकि मन में पल रहा क्रोध विकराल रूप ले सकता है। इसका आपको अनुमान तक नहीं लग पाता और दूसरों का अहित होते होते इसका नकारात्मक प्रभाव आप पर और आपके जीवन पर भी दिखने लग जाता है। क्रोध करते समय लोग यही सोचते हैं कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में क्रोध का भयंकर असर उन्हें ही अंदर खत्म कर रहा है। एक बार की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो स्वभाव से बहुत गुस्से वाली थी। उसका गुस्सा छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता था और वह लोगों को भला बुरा कहने लगती थी। आस पड़ोस के लोग उससे परेशान थे और उसे बात करने से घबराते थे। उसका गुस्सा घर में कलह का कारण बन चुका था। उस स्त्री को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वह पछतावे की आग में जलती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण के बाहर होने के कारण खुद को लाचार पाती थी। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी चर्चा जब स्त्री के कानों तक पहुंची तो उसने निश्चय किया कि वह महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेगी। महात्मा से मिलने पर वह प्रणाम कर बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ, गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती। गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा कह जाती हूँ और बाद में पछताती हूँ। मेरे गुस्से के कारण सब मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूं। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए इस शीशी से मुंह लगाकर दवा के कुछ घूंट पी लेना। स्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा का धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। उसके बाद जब भी उसे गुस्सा आता वह शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई तब वह फिर से महात्मा के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दी है। इसे पीते ही गुस्सा छू मंतर हो जाता है। अब वह दवा खत्म हो गई है, कृपया मुझे उस दवा की एक और शीशी दे दीजिए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कुछ नहीं था। उसमें सादा पानी भरा हुआ था।
क्रोध आने पर जब तुम उस शीशी से पानी पीती थी तो वह तुम्हारे मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। अब से यही किया करो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है, तभी आप क्रोध को शांत कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। जुड़िए जीवन के सूत्र से इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।